We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. भारत की फायर पावर ने पाकिस्तान की मिलिट्री ताकत को जख्मी कर दिया और पाकिस्तानी सेना और उसके आतंकियों पर डबल स्ट्राइक की कामयाबी ने भारत के फ्यूचर वेपन मिशन को भी नई ताकत दी। भारत पिछले एक दशक से लगातार नए हथियारों का निर्माण कर रहा है। इंडियन नेवी, एयरफोर्स और आर्मी तीनों के लिए ऐसे ऐसे हथियार बना रहे हैं जो फ्यूचर वॉर में भारत को किसी भी वक्त अपर हैंड दे सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान के ऊपर हिंदुस्तान की ताकत की मुहर लगा दी है। इस ऑपरेशन ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हिंदुस्तान की मिसाइल्स, ड्रोन और रॉकेट ने कामयाबी की एक ऐसी बुनियाद रखी जो फ्यूचर वॉर में दुश्मनों को जमींदोज करने वाले फ्यूचर वेपन्स का जखीरा तैयार किया जा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर तो दरअसल ट्रेलर की तरह था। पूरी पिक्चर अभी बाकी है और उसमें इन हथियारों की भूमिका तय होने वाली है जो न सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि चीन को भी घुटनों पर ले आएगा। दरअसल भारत फ्यूचर वेपन की ऐसी सीरीज का निर्माण कर रहा है जो दुश्मनों के होश फाख्ता कर देगा। यानी भारत के साथ जंग में इन हथियारों का सामना करने की कल्पना मात्र से दुश्मन मुल्क कांप उठेंगे। ब्रह्मोस 1 का इस्तेमाल किया था और उसकी मारक क्षमता की खबर पूरी दुनिया को हो चुकी है। लेकिन अब किसी भी जंग में जाने की ऐसी तैयारी है जो जमीन, आसमान या समंदर हर जगह भारत की शक्ति की मुहर लगा देगा। भारत ने फ्यूचर वेपन पर कामयाब दांव खेलना शुरू कर दिया है। ये ऐसे हथियार हैं जो आपको स्टार वॉर का एहसास दिलाएंगे। लेकिन हकीकत में किसी जंग का हिस्सा होंगे। भारत के नेक्स्ट जनरेशन हथियारों के निर्माण की फहरिस्त में डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम ऊपर रखा गया है। इस वेपन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, मसलन लेजर, माइक्रोवेव या फिर पार्टिकल बीम का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कोई भी टारगेट पूरी तरह से राख में तब्दील हो जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गन इंडियन नेवी के ऑटो ब्रेडा कॉम्पैक्ट गन को रिप्लेस करने वाला है। आने वाले वक्त में भारत के वॉरशिप 300 किलोवाट के लेजर सिस्टम से लैस होने वाले हैं। ये गन हवाई हमलों को धराशायी करने में कारगर साबित होंगे। डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम में हाई एनर्जी लेजर और हाई पावर माइक्रोवेव हथियार शामिल हैं। ये हथियार लाइट की स्पीड से हमला कर सकते हैं और शुरुआती रेंज 2 से 10 किलोमीटर होगी। डीआरडीओ ने लेजर वेपन्स की कई टेस्टिंग की है, जिसमें दुश्मन के सेंसर और ऑप्टिक्स को नाकाम करने वाला लेजर डिटेक्टर भी शामिल है। डीआरडीओ 25 और 50 किलोवाट के लेजर सिस्टम पर काम कर रहा है, जो दुश्मन की मिसाइलों और उसके फाइटर जेट को तबाह कर सकता है।
भारत की ब्रह्मोस मिसाइल सटीक, असरदार और भरोसेमंद हथियार है। यह ऐसी मिसाइल है जिसे चीन भी काबू में रहता है और पाकिस्तान की तो बिसात ही नहीं है। ब्रह्मोस जमीन, समंदर और हवाई तीनों प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है, लेकिन अब DRDO इस ब्रह्मोस का नया ताकतवर वर्जन तैयार कर रहा है। ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल के बतौर बनाई जा रही है, जिसकी स्पीड मौजूदा ब्रह्मोस से 2 गुना ज्यादा मैक 7 यानी 8600 से 9800 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। ब्रह्मोस की ऑपरेशनल रेंज 1500 किलोमीटर होगी और इसे सबमरीन फाइटर जेट और जमीन से लॉन्च किया जा सकता है। खास बात यह है कि अपने पेलोड में 300 किलोग्राम तक न्यूक्लियर वॉरहेड लेकर उड़ सकती है। पिछले महीने बंगाल की खाड़ी में इसका कामयाब परीक्षण किया गया था। अगले 3 साल में ब्रह्मोस को तीनों सेनाओं का हिस्सा बना दिया जाएगा। ब्रह्मोस 2 के निशाने पर पाकिस्तान के मुर्री, रावलपिंडी और ग्वादर जैसे इलाके कुछ सेकंड में ध्वस्त हो सकते हैं। और इसकी स्टील्थ ताकत पाकिस्तान के HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम को नाकाम कर सकती है। दूसरी ओर ब्रह्मोस 2 की रेंज में साउथ चाइना सी और तिब्बत में मौजूद चीन के सैन्य ठिकाने आसानी से आ सकते हैं। सेकंड्स में दुश्मन कैंप में विध्वंस मचाने की ताकत इंडियन आर्म्ड फोर्स ने हासिल कर ली है, लेकिन अब इससे कई कदम आगे जाने की तैयारियों को अमली जामा पहनाया जा रहा है। हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल वेपन इसकी ही बानगी बनने वाला है। ये एक ऐसा वेपन है जो मैक 6 से 12 की गति से उड़ान भरते हुए दुनिया के किसी रडार को चकमा दे सकता है। HGV की रेंज 2000 किलोमीटर तक हो सकती है। पूरे पाकिस्तान और दक्षिणी चीन के बड़े हिस्से को दायरे में ले सकता है। इस लिहाज से HGV 30 से 40 सेकंड में लाहौर, 2 से 3 मिनट में इस्लामाबाद और 3 से 4 मिनट में कराची को निशाने पर ले सकता है। अगले 3 साल में हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल को ऑपरेशनल बनाने की योजना है। भारत के फ्यूचर हथियारों की ताकत उनकी लीथल पावर में नहीं है। भारत के फ्यूचर हथियारों की ताकत उनके आपस में इंटीग्रेशन में है। जैसे ऑपरेशन सिंदूर में हमने पहली लेयर के अंदर UAV रखे, दूसरी लेयर में शोल्डर फायर एयर डिफेंस रखे, तीसरी लेयर में हमने जो हमारे पुराने हथियार थे उनको मॉडिफाइड करके रखा और जैसे एंटी एयरक्राफ्ट गन, और फिर चौथी लेयर में हमने मॉडर्न हथियारों को रखा जैसे S-400। तो ऐसे ही जो अब हम हथियार बना रहे हैं उन हथियारों की लीथलिटी कंपाउंड हो जाएगी जब हम उन्हें इंटीग्रेट कर देंगे। बालाकोट स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत के फाइटर जेट की गर्जना से पाकिस्तान दहल चुका है। वहां मौजूद आतंकी ठिकानों के खात्मे का आगाज भारत के लड़ाकू विमानों ने ही किया। और अब इन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का पहले से कहीं ज्यादा किलर वर्जन तैयार होना आखिरी चरण में है। भारत
भारत 5th जनरेशन का फाइटर जेट बना रहा है, लेकिन निगाहें 6th ही नहीं बल्कि 7th जनरेशन मल्टी रोल फाइटर जेट पर लगी हुई हैं। भारत के लड़ाकू विमानों की हवाई श्रेष्ठता साबित हो चुकी है, लेकिन अब ये विमान ग्राउंड अटैक, बॉम्बिंग और इंटरसेप्टिंग के लिए भी तैयार किए जा रहे हैं। नए फाइटर जेट मैक 2.5 की स्पीड से 60,000 फीट तक उड़ान भरेंगे। जैसे रशिया के द्वारा दिया गया और हिंदुस्तान के अंदर मेंटेन किया गया S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है, जो 400 किलोमीटर दूर ही एक दफ़ा में 36 एरियल टारगेट को तबाह कर सकता है, ऐसे ही जो डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स हैं वो इससे भी ज़्यादा सटीक काम कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कंसंट्रेटेड with high intensity are directed towards the aerial objects, जिनकी वजह से या तो एरियल ऑब्जेक्ट्स के इलेक्ट्रॉनिक सर्किट काम करना बंद कर देते हैं या वो उस एरियल टारगेट को ध्वस्त कर देते हैं। कन्वेंशनल जंग के लिहाज से भारत काफी आगे जा चुका है। फ्यूचर वॉर की तैयारी और भी पुख्ता है। हालांकि भारत के मुकाबले चीन चुनौती में तो है, लेकिन पाकिस्तान तो गिनती में भी नहीं है। फिर दुश्मनों से एक कदम आगे रहना जरूरी है और भारत इस जरूरत को बखूबी समझ रहा है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।